अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर को बाल कटवाने में हुई देर, बीवी ने सर फोड़ दिया। ये वाक़या कहाँ का है जो मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और आप भी इन जैसे बीवी से बचें। तो चलिए आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। एक अजीब व गरीब खबर पढ़ने को मिली। आजकल सब अजीब व गरीबी चल रहा है। हर 2-3-4 दिन के बाद अजीब व गरीब खबरें, अजीब व गरीब वाक़यात सुनने को मिलते हैं। तो ये साहब अजीब व गरीब खबर क्या है? सैलून में बाल कटवा रहे पति ने फ़ोन नहीं उठाया तो नाराज़ बीवी ने घर पहुंचते ही ईंट मारकर अपने शौहर का सर फोड़ दिया, सर फाड़ दिया पूरा। ये पूरी खबर आप देख सकते हैं। रामपुर की ये खबर है। एक आदमी बेचारा गया था बाल कटवाने के लिए। अब आदमी बाल कटवाता है तो बैठा होता ही है ना, नहीं हो पाता फोन रिसीव। भाई बाल कटवा रहा है तो आदमी से बाद में देख लेंगे यार। अब साहब इनकी बीवी जो थी, इन्होंने इनको कॉल लगाया। इनकी पत्नी ने जब इन्हें कॉल लगाया तो ये तो बाल कटवा रहे थे जनाब, इन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। जब फोन रिसीव नहीं किया तो बाल कटवा के रास्ते में कुछ ठंडा वंडा पीते हुए घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो इंटरोगेशन शुरू हो गई, पूछताछ शुरू हो गई। कहाँ थे, फोन क्यों नहीं उठाया, किसी और लड़की से मिलने गए थे, किसी और औरत से चक्कर चल रहा है। बात तू मैं होते होते बहुत आगे बढ़ गई। बीवी शक करने लगी तो मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहे थे। उसने कहा मैं बाल कटवा रहा था। और ये बहस जब आगे बढ़ी तो बीवी ने क्या करा कि गुस्से में आके पत्नी ने इनकी एक ईंट उठाई और सर पे मार दी। सर फट गया, खून निकला और ये पहुंच गया भैया थाने। जब पहुंचे तो फिर वहां मिल बैठ के बातचीत हुई, पुलिस ने फैसला कराया। फिर दोनों मियां बीवी के दरमियान रजामंदी हो गई, माफी तलाफी हो गई। कोई भी FIR इस सिलसिले में नहीं हुई। तो भाई ऐसे भी वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को 2 बातें समझाना चाहता हूं। देखो, बीवी के अंदर, पत्नी के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो ईंट उठा के शौहर के सर पे मार रही है? इतनी हिम्मत उसके अंदर कहां से आ गई? वो भी तब जब सिर्फ शक है। वो बंदा बोल भी रहा होगा, जाहिर सी बात है, जब वो बाल कटवा के आ रहा है तो उसके बाल कटे हुए भी होंगे। और वो ये बोल भी रहा होगा कि मैं सैलून पर बैठा हुआ था, बाल कटवा रहा था, नहीं फोन रिसीव कर पाया तो इसमें क्या दिक्कत है? भाई आदमी फोन नहीं रिसीव कर पाता है, बगैर बताए बाज़ दफा कोई काम ऐसा पड़ जाता है, आदमी घर से बाहर चला जाता है। अब इसमें ये प्रॉब्लम कहां से आ जाती है कि तुमने फोन रिसीव नहीं किया, तुम बगैर बताए चले गए और आदमी से तो बोलता है कि भाई ये प्रॉब्लम थी। तो औरतें जो है ना बाज़ दफा मुंह फुला लेती हैं, गुस्सा करती हैं। और बाज़ औरतें इतनी हावी होती हैं कि वो उठा के ईंट मार देती हैं तो सर भी फट जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है वो आप समझो। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे कहा जाता है ना भाई, अखलाक से जो है ना बड़े बड़े दुश्मनों को अपना बनाया जा सकता है। तो कुछ लोग लाइफ में हमारे ऐसे होते हैं जिनको अखलाक और मोहब्बत से हम अपना बना सकते हैं। वो अगर गलत हमारे साथ कर रहे हैं तो हम उनके साथ अच्छा करके उनको अपना बना सकते हैं। इसी तरह से 2 तरह की पत्नियां होती हैं। एक पत्नी तो वो है कि वो आपके साथ बुरा कर रही है, आप उसके साथ बुरा मत करो। आप उसके साथ बुरा करोगे तो और बढ़ती चली जाएगी बुराई, वो बुराई खत्म ही नहीं होगी, घर बिगाड़ जाएगा। आप उसके साथ अच्छा करो, आप उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ, तो उसका दिल पिघल जाएगा। वो सोचेगी यार मैं तो बुरा कर रही हूं, ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है। तो ऐसी औरतों के साथ अच्छा करना चाहिए। कुछ बीवियां ऐसी होती हैं कि अगर आप उनकी बुराई का बदला अच्छाई से दोगे तो वो और आपके ऊपर हावी होने लगेंगी। यानी आप बाल कटवाने गए, अब आप बीवी से आके बोल रहे हो एक्चुअली मैं जो है ना वो बाल कटवाने चला गया था, सॉरी मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर पाया, है ना। तो आपकी नरमी की वजह से वो और आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो फिर ऐसी पत्नियों के साथ बिल्कुल नरमी इख्तियार नहीं करनी है, क्योंकि फिर उसका गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और उसका गुस्सा इतना बढ़ेगा कि वो ईंट उठा के आपके मार देगी, वो आपको जान से भी मार सकती है। तो वहां फिर आपको थोड़ा सा, आप भले ही कितने नरम दिल हो, लेकिन आपको सख्त दिल बनना पड़ेगा। आपको सख्त दिल इसलिए बनना पड़ेगा ताकि ये हद से ज्यादा इसकी बुराई आगे ना बढ़े। तो इन जनाब के केस में क्या हुआ, एक्चुअली सॉरी हो गई जान, अब मैं तुम्हारा फोन नहीं रिसीव कर पाया, तो मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारा फोन रिसीव कर लिया करूंगा, गलती हो गई, क्यों नहीं रिसीव करा, तुम्हें रिसीव करना चाहिए था, तुम कहाँ थे,
तुमने बहुत परेशान करके रख दिया, उठा के उसने ईंट मार दी। प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है। तो मेरे अजीज भाइयों, आपकी जिंदगी में भी ऐसा चल रहा होगा, तो आपको ये फाइंड करना है सबसे पहले तो कि आपकी पत्नी किस तरह की है। आपकी पत्नी अगर अच्छाई से, अखलाक से, थोड़ा सा आप एक बार ट्राई करके देखो, अपने अखलाक अच्छे करके देखो, उसके अंदर चेंजिंग आ रहा है, उसकी बुराइयां कम होती चली जा रही हैं, अपने अखलाक ऊपर बढ़ा दो। और आपने देखा कि यार अखलाक से, अपनेपन से तो काम ही नहीं चल रहा है, बुराइयां तो बढ़ती चली जा रही हैं, तो फिर सख्ती से काम लो। क्योंकि अगर आप सख्ती से काम नहीं लोगे तो वो आपकी बीवी आपके ऊपर इतनी हावी हो जाएगी कि आप गधे बन जाओगे और वो नकेल आपके नाक में डाल के आपको डांस करा रही होगी। तो इसीलिए दोनों तरह के लोग, और ये हर फील्ड में मिलेंगे, बीवी के केस में भी, रिलेटिव के केस में भी, पड़ोसियों के केस में भी। बाज लोग अखलाक से मानने वाले होते हैं, बाज लोग वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से, यानी आप सख्ती नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। तो ये केस यही वाला है कि इन्होंने क्या किया कि डरना डरना डरना, दबना दबना, तो फिर यहां तक नौबत आती है कि फिर बीवी उठा के बेलन मार देगी, उठा के जो है ना चाकू मार देगी, उठा के छुरी मार देगी। हालांकि हर औरत ऐसी नहीं होती, जो औरतें बुरी हैं, मर्द भी बुरे होते हैं, लेकिन यहां मामला औरत का चल रहा है। तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। इसके लिए कुछ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।